गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। माई सेल्फ चेतन गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल टू अवर ज्योमेट्री जेम्स। आज का क्वेश्चन काफी अच्छा है यार, उसमें काफी बड़े बड़े से रेगुलर पॉलीगॉन है। आई एम वेरी श्योर आपने फिगर देख के ट्राई किया होगा। आज के क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट मोस्ट लाइकली सबका बड़े इजीली हो गया होगा। सेकंड पार्ट में आई एम वेरी श्योर आपने आंसर जरूर निकाला होगा, बट माइट भी आप लोगों को लॉजिक अच्छे से ना पता हो क्यों ये आंसर आ रहा है, ठीक है। So without wasting much of your time, let's see the question. Question देखते हैं. Let's see today's jam. Question था the figure below shows a regular decagon. ठीक है. डेकागन का मतलब होता है एक ऐसा पॉलीगॉन जिसकी 10 साइड्स हैं. रेगुलर डेकागन का मतलब जिसके 10 के 10 साइड्स इक्वल. एंड अ रेगुलर पेंटाडेकागन. पेंटाडेकागन मतलब अगेन 15 साइड्स, ऑल द साइड्स आर इक्वल. तो पहले हमें है ना एक बार फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. ऐसी कुछ फिगर बन रही है. अब ये कह रहे हैं कि दिस इज अ रेगुलर डेकागन. ठीक है, पहले तो ABCD डॉट डॉट डॉट. एबीसीडी का मतलब देखो ABCD एंड सो ऑन. विच सेंटर हो ओ इसका सेंटर, एंड पेंटाडेकागन मतलब 15 साइड्स का MBCN एंड सो ऑन. फाइंड द एंगल ABM एंड QN. QN हमें निकालना है Q से लेकर N तक. इफ हमें ON गिवन है 10, ठीक है. तो बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, सर ABM तो इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रही है तो एंगल ABM 60 डिग्री होगा. दूसरा, सर QN और ON तो दोनों इक्वली लग रहे हैं तो QN भी 10 होगा. तो सर इस क्वेश्चन में क्या ही था यार. देखो आंसर्स आप दोनों के करेक्ट, दोनों आंसर्स करेक्ट हैं ये. बट यस मतलब हमें ढंग से चीजें करनी है. इनफैक्ट ये चीजें हमें प्रूव करनी है, राइट. तो हम आराम से समझते हैं, ध्यान से देखना हो. पहले तो अगर मैं बात करूं एक एंगल, इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटाडेकागन, सॉरी ऑफ डेकागन. डेकागन की हम बात करते हैं. डेकागन का इंटीरियर एंगल कितना होगा. तो अगर मैं किसी भी साइड की बात करूं, साइड जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करता है दैट विल बी, नंबर ऑफ साइड कितनी है 10. टोटल एक सर्कल में एंगल क्या होता है 360. 360 अपॉन 10 दैट इज 36 डिग्री. ये एंगल पे सबटेंडेड होगा सेंटर पे साइड के द्वारा, ठीक है. तो 180 माइनस 36 दैट विल बी नथिंग बट 144. तो 144 एंगल होगा इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर डेकागन. डेकागन का इंटीरियर एंगल हो गया 144. तो अगर मैं इस एंगल की बात करूं दिस शुड बी 140. सिमिलरली अगर मैं पेंटाडेकागन की बात करता हूँ, कोई भी दो कॉन्सेक्टिव साइड्स यहाँ पर कितना एंगल सबटेंड करेंगे 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स दैट इज नथिंग बट 18 डिग्री. इन दोनों का सम कितना होगा 180 माइनस 18, राइट. गलत कर. 360 अपॉन 15 कितना आता है ये, बन जाएगा 125 इज 24 डिग्री. 24 डिग्री. तो रेगुलर पेंटाडेकागन में कोई भी एक साइड सेंटर पे 24 डिग्री सबटेंड कर रही है. इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा दैट विल बी 180 माइनस 24 दैट इज नथिंग बट हाउ मच 156, राइट. एंड इनफैक्ट ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होते हैं. प्रैक्टिकली ये जो इंटरनल एंगल एक है कोई भी दैट विल बी 156 डिग्री. और यू कैन से ये वाला जो एंगल बनेगा दैट विल बी 156 डिग्रीज, ठीक है. आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा. अपन ने कुछ नहीं किया, पेंटाडेकागन का इंटीरियर एंगल निकाल लिया. तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी है उससे भी निकाल सकते हो. डेकागन का रेगुलर डेकागन का इंटीरियर एंगल निकाल लिया. अब देखो अगर मैं इस पूरे एंगल की बात करूं, एंगल ऑफ अ सर्कल है 360, बट हमें चाहिए सिर्फ इतना सा. तो मैं क्या करता हूँ 360 डिग्री में से माइनस कर देता हूँ किस चीज को 144 और 156 डिग्री को. दोनों को ऐड करोगे क्लियरली 300 है. 360 माइनस 300 दैट कम्स आउट टू बी 60 डिग्री. तो जो अपना पहला पार्ट था दैट इज फाइंड एंगल ABM दैट विल बी आंसर 60 डिग्री. वो 60 डिग्री हो गया. चलो मान लेते हैं आपकी बात, वो फिगर दिखने में इक्विलेटरल लग भी रही थी, बट अगेन मतलब दैट इज नॉट द एक्सप्लेनेशन कि भाई दिखने में इक्विलेटरल है तो इसको 60 डिग्री का मान लो. नहीं, ऐसे नहीं चलेगा. अपने को वो प्रूव करना था, ठीक है. अब अगर अपन सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, में हमें QN निकालना है, हमें ON गिवन है. आप लोगों का आंसर बिल्कुल ठीक है, आंसर 10 आता है. बट हाउ विल यू प्रूव कि QN और ON इक्वल है. देखते हैं हम इसे. थोड़ा सा मैं फिगर को बड़ा कर रहा हूँ और इनफेक्ट इसमें फर्स्ट पार्ट की जरूरत पड़ेगी. ये ध्यान से देखना. ये वाला एंगल हमने 60 डिग्री प्रूव किया. अच्छा, जो डेकागन है रेगुलर उसकी जो साइड है वही साइड
पेंटाडेकागन की है बिकॉज बी सी दोनों में कॉमन था। तो अब क्या मैं बोल सकता हूँ ए बी और बी एम दोनों इक्वल है, मतलब ये जो ए बी एम होगा, ए बी और बी एम इक्वल है और वर्टेक्स वाला एंगल 60 डिग्री है, तो आई कैन से ए बी एम जो है दैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, एबीएम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये मेरे ख्याल में से सबको समझ में आना चाहिए, में कोई भी दिक्कत नहीं होती। एबीएम अगर इक्विलेटरल है तो सीडीएन भी भाई इक्विलेटरल होगा, क्योंकि बाइसोमेट्री ये दोनों सिमिलर टाइप्स की तो फिगर है, एबीएम और सीडीएन। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे इस चीज को, ओ सी एंड डी, दिस विल बी अ काइट, वो एक काइट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सी एन और डी एन इक्वल है, और डी और ओ सी इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, सी एन और ये आपका डी एन इक्वल। ठीक है, दिस इज क्लियरली अ काइट एंड काइट के डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं एंड इनफैक्ट सी डी को तो बाइसेक्ट भी करेगा ओ एन। तो व्हाट वी कैन से, ये वाली जो चीज है दिस पॉइंट, दिस इज, लेट्स से दिस पॉइंट इज एम, एम तो ऑलरेडी, तो लेट्स से दिस पॉइंट इज पी, इसको पी मान लेते हैं, मैं लिख देता हूँ, हटा देते हैं, लेट्स से ये पॉइंट बन जाता है पी, पॉइंट इज पी। अब आई कैन से दिस इज परपेंडिकुलर। अच्छा एक चीज और, किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन में अगर मैं किसी भी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाता हूँ, जैसे मान लो मैंने साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो वो सेंटर से जाएगा। ठीक है, अब बीसी एक साइड है, बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, तो वो ओ के सेंटर में ओ से भी जाएगा और क्यू से भी जाएगा, बिकॉज ओ और क्यू दोनों अपने रिस्पेक्टिव रेगुलर पॉलीगॉन्स के सेंटर थे। तो आई कैन से क्या बोल सकता हूँ मैं कि भैया ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, एंड इनफैक्ट ओ क्यू विल बी अ सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अच्छा अब और चीज बताओ मुझे, क्या मैं ये बोल सकता हूँ दिस इज, अगर हम बात करें तो इसे ज्वाइन कर देता हूँ, सी एन यहाँ कितना एंगल सबटेंड कर रहा था, 24 डिग्री, सी एन जो है क्यू पॉइंट पर 24 डिग्री सबटेंड कर रहा था, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था। बीसी भी 24 डिग्री सबटेंड कर रहा होगा, तो इतना सा पार्ट क्या होगा, 12 डिग्री, आधा हो जाएगा वो। तो कैन आई से, लेट्स से दिस पॉइंट इज क्यू, दिस पॉइंट इज लेट्स से आर, तो कैन आई से दैट एंगल आर क्यू एन दैट इज 24 plus 12 36 डिग्री, which is nothing but angle OQN। OQN और RQN तो एक ही बात है ना, R की जगह आप O से भी ले लोगे तो एक ही बात है, बिकॉज ORQ इज अ स्ट्रेट लाइन। एंगल OQN हो गया 36 डिग्री। ठीक है, अब उसके बाद एक चीज और देखो, क्या मैं ये बोल सकता हूँ अगर मैंने इसको ज्वाइन किया और इसको ज्वाइन किया, CD O पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा था, 36, CD जो है वो O पर 36 डिग्री सबटेंड कर रहा था, ये वाला एंगल 18 डिग्री होगा, ये वाला एंगल भी 18 डिग्री, बाइसिमेट्री ये वाला एंगल भी 18 डिग्री तो हुआ, प्रैक्टिकली ये वाला एंगल कितना होगा, 18 plus 18 36। तो इसका मतलब एंगल POQ दैट विल बी 36 डिग्री। POQ क्या है, एक्चुअली वो एंगल NOQ ही तो है, NOQ कितना हो गया, 36 डिग्री। आई कैन से एंगल NOQ जो आ रहा है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू एंगल OQN। तो इसका मतलब भैया NQ और ON इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा, implies QN is nothing but equals to ON। एंड हमें क्वेश्चन में गिवन था एक साइड की वैल्यू, दूसरी साइड की वैल्यू पूछी थी, सेकंड पार्ट का आंसर विल बी सिंपली 10। तो फर्स्ट पार्ट का यूज हमने सेकंड पार्ट में किया है जस्ट टू मेक इट अ काइट। किसको काइट बनाया था हमने, ओ सी एंड डी को। ठीक है, तो भाई ये एक आसान क्वेश्चन था, होना चाहिए था आप में से सब लोगों का। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ट्रस्ट में, मतलब ये टिपिकल आईयूक्यू में 2 मार्क्स लेवल का क्वेश्चन बनता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 मार्क्स में थोड़ा इजी काउंट होगा, 2 मार्क्स में ही थोड़ा सा अबव एवरेज काउंट होगा। बट इतनी बड़ी फिगर देख के, इतने बड़े बड़े से पॉलीगॉन से देख के ना काफी बच्चे घबरा जाते हैं। बड़े यार रेगुलर पॉलीगॉन है तो ट्राई करने के लिए तो बहुत कुछ बनता ही, राइट। आई होप ये वाला समझ में आ गया होगा। थैंक यू ऑल, आई होप आपको आज के जेम सीरीज में मजा आया होगा। एंड अगर आप है ना इस टाइप के और क्वेश्चंस अपने रेगुलर बैचेस में करना चाहते हो, रेगुलर सेशन चाहते हो इस टाइप के क्वेश्चंस के, तो वी हैव सम बैचेस फॉर यू। करंटली एट वेदांतु वी आर रनिंग आरएमओ बैच एंड इनमो बैच अच्छे बच्चों के लिए। ठीक है, एंड दीज बैचेस आर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डू नॉट हैव टू पे एनीथिंग to get enrolled in these batches, right? But yes,
देयर इज सम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दीज बैचेस। आरएमओ बैच के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि अगर आपने IUQM 21-22 जो अभी 6 मार्च को एग्जाम हुआ था, 6 मार्च 2022 को, अगर आपका उस एग्जाम में स्कोर 8 या अबव आ रहा है, ठीक है, और आपने पहले कभी भी किसी IUQM या प्री आरएमओ के एग्जाम में आपको सर्टिफिकेट मिला है, तो देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस बैच। बैच का स्केड्यूल क्या है, 2 days a week ये बैच होता है, ठीक है, ट्यूसडे एंड थर्सडे को। टाइम है 6:30 PM to 8 PM, शाम में टाइम होता है। एंड इन केस इफ मतलब दिस पर्टिकुलर बैच इज क्लैशिंग विद योर एनी प्रायर शेड्यूल, और अगर आप इन केस कोई भी क्लास पहले मिस करते हो इन केस, देन यू कैन डेफिनेटली वॉच द रिकॉर्डिंग ऑफ दीज बैचेस, राइट। इसमें टेस्ट भी होंगे आफ्टर एवरी 15 days। इनमो बैच के लिए देयर इज अ सेपरेट क्राइटेरिया, ठीक है। अगेन मतलब जो अभी 6 मार्च 2022 को एग्जाम हुआ था IUQM का, उसमें अगर योर स्कोर इज 20 और अबव, या आपने पहले कभी भी किसी IUQM या प्रीवियस ईयर्स में इनमो में अपीयर हुए हो आप, then you are eligible to get enrolled in this batch. Again, you don't have to pay anything to get enrolled. Schedule है every Saturday, minimum 2 hours का हमारा एक सेशन होता है 6:30 PM to 8 PM, right? And again इसमें भी after every 50 days you'll get test. Enroll कैसे होना है? नीचे डिस्क्रिप्शन में भी एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ आपकी स्क्रीन पर भी गूगल फॉर्म है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक को प्रेस करके गूगल फॉर्म पर जा सकते हो। उस गूगल फॉर्म में डिटेल्स फिलअप करो अपनी, एंड आपकी डिटेल्स वेरीफाई होने के बाद यू विल बी एनरोल्ड इन दिस बैच। इन केस यू आर फाइंडिंग एनी डिफिकल्टी, ठीक है, देन यू कैन मेल मी। माय ईमेल आईडी इज chetan.garg@vedantu.com, ठीक है। अगर आपको एनरोलमेंट होने में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी टाइप का इशू है, यू कैन राइट टू मी, राइट। एंड देयर इज अ बैच फॉर प्री आरएमओ आल्सो। प्री आरएमओ प्राइम बैच है ये, ठीक है। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पर जो बैच था दैट इज कंप्लीटली फिल्ड अप, वो अभी फिल अप हो गया। तो दिस इज द बैच फॉर यू। ये बैच में प्री आरएमओ की प्रिपरेशन कराई जाएगी राइट फ्रॉम द बेसिक्स टू हाईएस्ट लेवल ऑफ प्री आरएमओ। प्री आरएमओ तक का पूरा प्रिपरेशन करवाया जाएगा। ये इस बैच का स्केड्यूल है, रफली 70 लेक्चर्स के अराउंड होंगे, एंड देयर विल बी टेस्ट अगेन आफ्टर एवरी 15 days। बेसिक्स के लिए सम एक्स्ट्रा सेशंस विल बी देयर, एंड यू विल गेट वीडियो सॉल्यूशन ऑफ दिस टेस्ट। ये जो टेस्ट है इनके वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। टेलीग्राम पर डाउट सॉल्विंग भी रहेगा। विद इन 24 आवर्स आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे रिजोल्व किए जाएंगे, चाहे वो किसी भी सोर्स से हैं, ठीक है। नॉट ओनली फ्रॉम आवर असाइनमेंट्स, जो भी आप बुक कर रहे हो या कोई और कंटेंट कर रहे हो उसके डाउट्स भी इस सेशन में लिए जाएंगे। असाइनमेंट जितने भी आपको मिलेंगे उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी रहेंगे, राइट। ये बैच अप्रैल 4 से स्टार्ट हो रहा है। 4 days इन अ वीक इसकी क्लासेस हैं। मैं लिख देता हूँ। बेसिकली ये क्लासेस जो है दैट इज ऑन मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, ठीक है। ये 4 दिन इनकी क्लासेस है। टाइमिंग 6:30 PM to 8 PM, राइट। इस बैच में एनरोल करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बट यस दिस इज नॉट अ फ्री बैच, बट दिस बैच इज ओपन टू ऑल। कोई भी बच्चा जो अभी 8, 9, 10, 11, 12 या इवन 7th में भी है और मैथ्स एंथुसियास्ट है, मैथ्स के लिए प्रिपेयर करना चाहता है ओलंपियाड के लिए, देन ही और शी कैन एनरोल इन दिस बैच। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ये बैच वैसे 9,000 का, बट यस यू कैन अप्लाई दिस कूपन CGPRO एंड यू विल गेट एन एडिशनल 10% डिस्काउंट, राइट। तो दैट्स इट फ्रॉम टुडे सेशन। हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे एक नए जेम के साथ, एक नए से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, राइट। सो टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।